आ गई डिमांडिंग वीडियो। नुक्ता पाकिस्तान की कराची में दहाइयों से गैर आबाद इमारतों पर बनाई गई वीडियो पर कई ऐसे कमेंट्स हैं जो सी व्यू पर काइंड इस इमारत के बारे में हैं जिसे हम बचपन से देख रहे हैं, मगर यहाँ इंसान ना बच सके। लोगों की नजरों में ये इमारत भूत बंगला बन चुकी है। ये पहली ऐसी वीडियो है जो इस इमारत की असल कहानी आपको बताएगी। साहिल के करीब डीएचए फेज 5 की प्राइम लोकेशन पर आज से 33 साल पहले 1992 में एक रहायशी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। सिल्वर सैंड के नाम से ये प्रोजेक्ट जो 100 से ज्यादा फ्लैट्स पर मुश्तमिल था, जिसकी तकमील का हदफ 40 माह रखा गया और 1996 में ये फ्लैट्स उन खुश नसीब अलॉटीज को मिलने थे जो अपने ख्वाबों के घर के मुंतजिर थे। तामीराती काम के दौरान ही शराकतदारों यानी पार्टनर्स में जमीन की मिल्कियत को लेकर तनाजे ने जन्म लिया और सोने पे सुहागा डीएचए के तामीराती कवानीन की भी खिलाफ वर्जियां की गईं। इजाफी फ्लोर्स बनाए गए जिनकी कानूनी हैसियत यानी सीलीज थी ही नहीं। काम रुकता फिर चलता, कई सालों तक ऑन ऑफ ये सिलसिला चलता रहा। मेन जो तीन पार्टनर्स हैं वो तीन भाई हैं। 1992-93 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। लेट 90s के अंदर इनके भाइयों का डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था आपस में। तीन भाई हैं, तीनों का डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। दो मेन वजह इसकी बनी, एक प्रॉफिट रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड जो था वो मिल्कियत को लेकर। देखिए टोटल ये प्लॉट नंबर DS 123 123 ये तकरीबन 36,000 स्क्वायर यार्ड्स पर है, जिसके अंदर 27,835 स्क्वायर यार्ड्स इसके बराबर में जो लैंड पड़ी हुई है वो है। देखिए CBC इसको इसलिए डिमोलिश करना चाहता है कि जब शुरू में इसकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने की तो ही DHA के बायलॉज इन्होंने जो ओमिट कर दिए थे, उसकी वजह से इसकी जो प्लेंथ, इसकी जो बेस है वो दब रही है। वो दबने की वजह से DHA ने पहले इसका कहा, जो ऑर्डर दिया डिमोलिशन का, उससे पहले इनको कहा कि आप जो विंडोज़ और जितने पिलर्स अंदर के जो एक्स्ट्राज हैं वो आप निकाल लें। वो निकले इसके इसमें से ताकि लोड कम आए, लेकिन फिर भी वो लोड ज़मीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए डिमोलिशन के ऑर्डर निकले हैं। प्रोजेक्ट पूरी तरह मुकम्मल ना हुआ था। बिल्डर ने 16 से 18 साल पहले दुकानों को रेंट आउट कर दिया। रेस्टोरेंट, सुपरमार्ट, इलेक्ट्रॉनिक शॉप सब ने यहाँ कारोबार किया, मगर कोई भी कानूनी पेचीदगियों और तनाज़ात की वजह से लंबे अरसे तक टिक कर कारोबार ना कर सका। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। जैसे ही इंसानी कदमों की चाप यहाँ से दूर हुई, ये इमारत खौफनाक अफवाहों का मरकज बन गई। ये कहानी आम हो गई कि यहाँ कोई गैबी कुव्वतें हैं जो इंसानों को बसने नहीं देती। यूं ये इमारत एक हॉन्टेड प्लेस बन गई। जिन्नात के जो वाक़यात होते हैं, जो पुरअसरात वाक़यात होते हैं, उसकी वजह से लोग यहाँ कामयाब नहीं हो पाते या काम नहीं कर सकते। इसलिए ये तो काफ़ी लंबा अर्सा हो गया, ये खाली है अभी तक। वो उनकी जगह है, वो कह रहे हैं हमें नहीं छे रहे कोई यहाँ पर आकर। यही बात हो सकती है कि भाई इस जगह पे कोई नहीं आए, किसी को टिकने नहीं देते, कोई उनकी तरफ आए उनको अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए लोगों को वो मतलब परेशान करते होंगे। ये रात के 10 साढ़े 10 के दरमियान यहाँ पे जब हम जाते हैं तो मतलब चीखने की आवाज़ें आती हैं, छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें। अगर ज़्यादा जाते हैं तो मतलब चीज़ें तोड़ने के भी आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा आगे नहीं गए, वहाँ से हम रिटर्न वापस हो जाते हैं। देखिए हम तो एक बार ही गए थे, सुनना था हमने बोला कि जाके देख लें और सुन भी सकते हैं कि क्या वाकई ये चीज़ है। जब हम गए तो फिर हम भी डर गए, हम वहीं से वापस हो गए थे कि वाकई चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। यही वजह है, कोई शुरू के टाइम में कोई जुल्म हुआ हो सकता है। वजह यही है कि मतलब ये जो चीखने की आवाज़ आ रही है, इस वजह से ये जगह आबाद नहीं हो रही है। आखिरकार थक हार कर फ्लैट का कब्जा ना मिलने पर कुछ अलॉटीज ने सिंध हाई कोर्ट और नैब का रुख किया। बिल्डर की तरफ से अदालत को यकीन दहानी करवाई गई कि अलॉटीज को रकम वापस की जा रही है, मगर कितने लोगों को रकम वापस मिली, ये सवाल आज भी गहरी खामोशी में डूबा हुआ है। कराची की दीगर अधूरी इमारतों की तरह इसकी दीवारों में भी उन लोगों के ख्वाब दफन है जो अच्छा घर और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद रखते थे, मगर बदले में उन्हें क्या मिला?
कुछ नहीं।